मार्शल हूँ। कोई मुझे सुन सकता है? मुझे मदद चाहिए। ये वर्ल्ड ओशन अथॉरिटी है। वहाँ के क्या हालात है? बहुत बुरे, बहुत बड़ा तूफान है। जल्दी से आकर मेरी मदद कीजिए। डरो मत, मैं अभी तुम्हारा सिग्नल जीपीएस से मिलाता हूँ। हाँ, प्लीज जल्दी आइए। हेलो, आप सुन रहे हैं? हेलो, हेलो। मेरी फैमिली एक्सप्लोरर्स हैं। पीढ़ियों से यही करते आ रहे हैं। औरों की दिलचस्पी होती है चांद तारों में और हमारी है समुंदर की गहराई में। समंदर में अनगिनत खतरे हैं और इन्हीं खतरों से खेलना हमारा शौक है। एक्सप्लोरर फैमिली की तौर पर हम एक्सप्लोर करते हैं द डीप। प्रोफेसर फिक्शन। नेक्टन्स! आओ! ओह, मैंने सोचा था तुम नहीं आओगे, पर तुम आ गए। वेलकम। इस बार क्या नया बना रहे हो फिक्शन? मैं एक लाइट बल्ब चेंज कर रहा था, पर एक नया बल्ब लाना भूल गया। क्या हमारा सीक्रेट प्रोजेक्ट रेडी हुआ? कौन सा, पहला वाला या दूसरा वाला? मैंने बताया हुआ पहला वाला। वाह! आप ये क्रूबार हमेशा अपने साथ रखते हो? एक अच्छे साइंटिस्ट को हमेशा तैयार रहना चाहिए। रुको, मेरा प्रेजेंटेशन बाकी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। तुम्हें फिर से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ना, मेरे पास बहुत हैं। ये स्मोक मशीन भी आपने बनाई है? बिल्कुल। जिंदगी में एक बार एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट गहरे समुद्र के एक्सप्लोरेशन में हमेशा बदलाव लाती है। बिल्कुल सही कहा। सबमरीन, स्कूबा सूट, the old timey diving costume with the fishbowl head. लाजवाब। अब बस भी करो। ये खत्म होने ही वाला है। और अब शैडो नाइट। इसे खोलो। एड का स्पेशल प्रोजेक्ट। क्या बात है? ये तो कमाल का है। मैंने इसका नाम रखा है शैडो नाइट। ये व्हाइट नाइट जैसा ही है, पर इसकी स्लीक डिजाइन की वजह से यह और बेहतर है। और इसका ग्रे मेटालिक कलरिंग इसे पानी में इनविजिबल बना देता है। अच्छी कोशिश थी एंट। उम्मीद है इसे चलाना जल्दी सीखोगे। इसका कमाल आपने अब तक देखा ही नहीं है। अभी दिखाता हूँ। आपने कहा था आपने एक और प्रोजेक्ट बनाया था प्रोफेसर। हाँ, एरोनेक्स की तरफ चलो। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे इसे चलाना सीख ही जाऊंगा। इसमें बस थोड़ा सा काम बाकी है। एक हार्ड ड्राइव। हम तैयार हैं। हेलो एमी। हेलो प्रोफेसर। नेक्टन्स, ये है एमी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेलो विलियम और कीको नेक्टन। वाह! अब देखो एमी, आज का स्टेटस रिपोर्ट बताओ। सरफेस टेम्परेचर 14 डिग्री है। हवा की स्पीड 30 नॉट्स है। मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से काम की एक लिस्ट बनाई है। कल प्रोफेसर फिक्शन का बर्थडे है। इसका कोई जवाब नहीं। मुझे पूरी तरह से प्रोग्राम किया गया है। ये वॉइस कमांड पर चलती है। अब देखो एमी, हमें बाहर ले चलो। ये तो दिलचस्प है, लेकिन वैसे भी मैं एंट की पकपक से परेशान रहती हूँ। ऊपर से एक और आवाज सुनकर मुझे तुम्हारी मदद और सुरक्षा के लिए बनाया गया है। मदद, सुरक्षा, नेक्टन्स, ये तीनों मेरे फेवरेट शब्द हैं। वर्ल्ड ओशन अथॉरिटी से कमांडर पायरोसोम का कॉल है। नेक्टन्स। कमांडर पायरोसोम, एक प्रॉब्लम आई है। दरअसल एक कायाकर रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में तूफान से घिरी हुई है। मटिल्डा मार्शल, मैं उसकी फैन हूँ। तेज तूफान की वजह से हमारे प्लेन्स वापस आ रहे हैं और सबमरीन भी काफी दूर है, पर आप उससे नजदीक हो। हम उसे बचा लेंगे। ओके, तुम लोग मुझे हेडक्वार्टर्स छोड़ देना और उसके बाद तुम। वक्त नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन मेरा सब सामान तो वहाँ। एमी, मटिल्डा के पास ले चलो। एंट, मुझे बोलने दो। एमी, हमें जितनी जल्दी हो सके मटिल्डा के पास ले चलो।
आपका कहना है कि मैं एरोनॉट्स को डेड मैन रीफ के रास्ते ले चलूं, जो खतरनाक होगा। मेरे पास सुरक्षित रास्ता है। खतरों से खेलना हमारा काम है। जानती हूँ, आसान रास्ता सेट करती हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है पर ओह, क्या किसी के पास एक्स्ट्रा टूथब्रश है? मैंने 4 दिन से ब्रश नहीं किया। एमी, मैं जल्दी में हूँ, जरा जेफरी को खाना देना। सिर्फ 22 कैलोरीज। हमने इसे व्हाइट नाइट जैसा ही बनाया है, लेकिन दोनों में वजन का फर्क है। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट से ये काम करने लग जाएगा। बिना टेस्टेड चीज खतरनाक हो सकती है। सावधानी से काम लो। सावधानी? आखिर इसका क्या मतलब हुआ? सावधानी का मतलब होता है सचेत रहना, जिससे कि ज्यादा बोर मत करो एमी। हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, पर अगर तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले मैं नहीं बची तो नहीं, हम पहुँचेंगे, ये वादा रहा। तुम बस हिम्मत मत हारना। चलो अब रखती हूँ। शैडो नाइट तैयार है, मूनबॉल रूम में। अपना नाश्ता साथ लाना। मैं यहाँ से देख सकती हूँ, थैंक्स। मैंने सारे कंट्रोल्स ठीक कर लिए। इस बार स्मोक मशीन के बिना ही मुझे अपना प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। पहले थोड़ा म्यूजिक हो जाए। डन, 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 डन। ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। वही गलती दोहरा रहे हो। क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने इसे संभाल लिया। एंगेजिंग प्रपोर्शन। तुम्हें किसी वक्त ये सब रोकना होगा। वो ठीक है एमी। एंड को लापरवाही की वजह से चोट लग सकती है। मेरे ख्याल से तुम्हें इसकी हरकतों पर नजर रखनी होगी। तुम जबरदस्ती कर रही हो एमी। मैं मशीन हूँ, जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती मैं मदद लूं किसी मामूली कंप्यूटर से। देखो, तुम हम पर थोड़ा सा दबाव डाल रही हो। नहीं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये पानी के बाहर इस्तेमाल करने के लिए नहीं बना है। इससे पहले मेरी हड्डी पसली एक हो जाए, मुझे इसे बैलेंस करना सीखना होगा। तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हुआ। छोड़ो उसे। मुझे नेक्टन्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें सभी शामिल हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये गिर जाए। आंट को जो करना है करने दो। और इसमें हमें भी मजा आ रहा है। सही कहा। इसकी हायर सेंटर ग्रेविटी में कुछ गड़बड़ है। अगर मैं जायरोस्कोप को ठीक कर दूं तो। और एक बात बता दूं, नेक्टन्स को खुद की सेफ्टी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये क्या है? एमी, तुम हमें दूसरे रास्ते से ले जा रही हो क्या? जवाब दो एमी, क्या तुम हमें दूसरे रास्ते से ले जा रही हो? प्रोफेसर, आखिर बात क्या है? हमें एमी को रोकना होगा, इससे पहले कि वो कोई गड़बड़ कर दे। एमी, मटिल्डा को हमारी जरूरत है। आप सबकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। बाकी सब बाद में। मटिल्डा को बाद में बचाएंगे। कोई मुझे सुन सकता है? फाउंटेन! फिक्र मत करो मटिल्डा, सब कुछ ठीक है। हम आ रहे हैं। बस जरा इस जिद्दी कंप्यूटर को हम मना लें। आपने अभी जो शब्द कहा वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ नहीं आया। मटिल्डा तक पहुंचने के लिए रोवर का इस्तेमाल करना होगा। हम ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? विलियम नेक्टन, क्या आप थोड़ी ऊंची आवाज में बात करेंगे ताकि मैं उसे सुन पाऊं? अब समझे मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ? मून पूल रूम को आपकी सुरक्षा के लिए बंद कर दिया गया है। वो दरअसल हम ये देखने जा रहे थे कि दूसरे व्हीकल सुरक्षित है या नहीं, ताकि कोई उसे चुरा ना सके। वाह, तुम्हारी सोच अच्छी है। एरोनॉट्स के उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करने से मिशन खतरे में पड़ सकता है। ओह, जहाज के अंदर जाने का कोई और रास्ता भी जरूर होगा। हाँ है ना, जहाँ से हम जाते हैं। ये रास्ता हमें ब्रिज के नीचे की ओर ले जाएगा, जहाँ एमी की हार्ड ड्राइव रखी हुई है। मैं पहले जाता हूँ।
मुझे जहाज का चप्पा चप्पा पता है। आओ, ये मैं कहाँ आ गया? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम एमी को डिस्ट्रैक्ट करो। क्या? पर मुझे एक्शन में मजा आता है, ना कि इसमें। देखो, एमी दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट की बनाई हुई एक अत्याधुनिक हाइपर स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है। उसे एक सेकंड के लिए भी रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, मैं समझ गया। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट की बनाई हुई मशीन। हाँ, तुम्हारे बनाए हुए इस बेकार कंप्यूटर को बंद करने के बाद खुश हो लेना। मैं आपको किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे सकती। तुम जैसी मशीन हमें नहीं रोक सकती। हम जाकर ही रहेंगे। ओह नहीं! प्लीज जल्दी आ जाओ फॉन्टेन। सर्वर रूम बस इसके ऊपर ही है। आओ, देखा तुमने? इसे जरूर एमी ने ही लगाया होगा। ये पहले से ही यहाँ था। उम्मीद है एंट उसे डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाए। एमी, तुम्हें हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है ना? बिल्कुल। तो देखो, मैं बिना कपड़ों के फ्रिज के सामने खड़ा हूँ। कहीं मुझे ठंड न लग जाए। मेरे ख्याल से तुम्हें जाकर कपड़े पहन लेने चाहिए। मैं अंधेरे में पड़ रहा हूँ। ओह, ये शब्द कितने छोटे हैं। मेरी आंखों पर प्रेशर आ रहा है। ये तुम्हारी आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। ओह, मैं खतरे में हूँ। इतना मीठा खाने से मेरे दांतों के साथ साथ खराब हो जाएगा मेरा लीवर भी। एंड तुम्हारी लापरवाही की वजह से इस जहाज से मेरा ध्यान भटक रहा है। आप डेड मैन रीफ के पास हो। आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। तुम्हारी सोच अलग है। खतरों से खेलना हमारा काम है। इन चट्टानों से आपको डर लग रहा है? नहीं तो? अगर आप इन चट्टानों से गुजरते हो तो आप मटिल्डा तक पहुंच सकते हो, पर इससे आप तूफान में घिर जाओगे। हम जानते हैं तूफान काफी खतरनाक है और हमें वापस लौटना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हम ये काम पूरा करेंगे और फिर लौटेंगे। पानी बढ़ता ही जा रहा है। मैं और बम नहीं चला पाऊंगी। हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं अब ये सब रोकने जा रही हूँ। नहीं। एमी! फॉन्टेन! फॉन्टेन! तुम मुझे सुन सकती हो तो जवाब दो। एंट, तुम सुन सकते हो? क्या तुम वहाँ हो? एंड हम फंस चुके हैं। एमी ने रोवर को रोक दिया है। क्या तुम्हें मटिल्डा मिली? नहीं। उस तक पहुँचने से पहले ही एमी ने हमें रोक दिया। एमी रोवर को कैसे कंट्रोल कर सकती है? रोवर एरोनॉक्स के नेटवर्क का ही एक हिस्सा है। सारे व्हीकल्स उससे जुड़े हैं। सारे व्हीकल सिवाय किसके? कुकीज बाद में खाऊंगा। कुकीज? तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं मेरी फैमिली को बचाने जा रहा हूँ, जो तुम्हारी वजह से खतरे में है। समझी? नहीं, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। उन्हें बचाने की, उनकी सुरक्षा की। ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। मैं तुम्हें इजाजत तुम मुझे नहीं रोक सकती। ये उपकरण अनटेस्टेड और खतरनाक है। मैं तुम्हें इसे पानी में ले जाने की इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है, तुम जीत गई और मैं हार गया एमी। बहुत अच्छे। मैंने झूठ बोला। थैंक्स, मेरा काम आसान करने के लिए। क्या बात है, ये काम कर रहा है। ये तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। क्यों है ना एमी? गुस्सा आ रहा है? मुझे गुस्सा नहीं आता। चलो अब मुझे रोक के दिखाओ।
क्या हो रहा है? क्या तुमने कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भी कुछ नहीं किया। हमें उसे रोकना होगा। रोकना होगा? किसे रोकना होगा एमी? एंट को? हम एंट को रोकने जा रहे हैं? हाँ, हम उसका पीछा करेंगे और उसकी इस हरकत को इसी वक्त रोकेंगे। वो एक जिम्मेदार लड़का है एमी। वो किसी को बचाने जा रहा है। वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। हट जाओ, हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। ओ एमी, मुझे तुम्हें इसका एक और कमाल दिखाना है। तैयार हो? कमाल दिखाना है? कैसा कमाल? स्टेल्थ मोड। पता नहीं तुमने ये कैसे किया, लेकिन तुम रडार पर भी नजर नहीं आ रहे और जीपीएस पर भी। एंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ही हुआ। विलियम, शैडो नाइट दिखने के लिए कुछ करो। एंटीज, शैडो नाइट? ये लोग कौन है? वो रहा ड्राइव। तुम्हें इसे निकालते वक्त बहुत सावधानी से काम लेना होगा। इसके साथ बहुत सारी अहम चीजें जुड़ी हुई हैं। क्या हम इसे बंद नहीं कर सकते? बंद करने के लिए इसे तोड़ना पड़ेगा। हाँ? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। लोगों को इससे दूर रखने का अच्छा तरीका है। मैंने एमी को तुम्हारी सुरक्षा के लिए बनाया है और अब तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही वो इस मशीन को बंद नहीं होने दे रही है। ओह, मैं इतना ज्यादा होशियार क्यों हूँ? अब क्या करें बोलो? मैं नहीं जानता। एमी, तुम क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता इस वक्त एंट कहाँ है, लेकिन मुझे ये पता है वो कहाँ गया है। उस मटिल्डा के पास। नहीं। 3 मिनट में उसे रोक पाएंगे। निकल जाओ, निकलो। मेरे काम में दखल मत दो। रोवर को संभाल कर। वार्निंग, व्हीकल के साथ छेड़छाड़ मत करो। ये निकल क्यों नहीं रहा? आप हमेशा चीजों को तोड़ने के खिलाफ होते हो ना डैड? मैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल में रहने के ज्यादा खिलाफ हूँ। ये बहुत ही नाजुक मिशन है, तुम्हें ऐसा नहीं। अब कोई खतरा नहीं है। जाओ, मटिल्डा को बचाओ। ओके डैड। मैं सोच रही हूँ इस मनमानी करने वाली मशीन के बजाय क्यों ना हम अगली बार किसी डॉग को पाले डैड? क्या ये तुम्हारा है? अच्छा वो तुम आ गए। मुझे छुओ मत। क्यों? इससे लगेगा कि तुमने मुझसे मदद ली और वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। मटिल्डा, तुम कोशिश करोगी ना? बिल्कुल, पर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरे होते हुए फिक्र की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है तो सिर्फ बातचीत की। क्यों ना अगर चाहो तो तुम एक कोशिश करके देख लो। हाँ, मैं कोशिश करूंगी। पता है एमी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहो। हारने के बाद जीतना कोई एंट से सीखे। तुम्हें हमारी मदद और सुरक्षा के लिए बनाया गया है। हाँ, हम एक्सप्लोरर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। खतरों से खेलना हमारा काम है। हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। हम गिरते हैं और डट कर खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रोग्राम का क्या? अगर तुम ऐसे ही मदद करोगी तो तुम हमारी किसी काम की नहीं। ये तो मेरा काम है। एमी, मैं शायद इससे हमारा पीछा छूट गया। उससे कहो एरोनॉट्स के
बोर्ड पर आ जाए, मुझे उससे मिलना है। मैं नहीं मिल सकती। मजा आएगा, हम कुकीज खाएंगे। मैंने सारी कुकीज खा ली, सॉरी। तो ऑटोग्राफी दे दो। ये सफर खत्म करने के बाद मैं ये करके ही रहूंगी। पता है तुम्हें, मुकाबले को खत्म करने के बाद तुम्हें अपनी काबिलियत पता चल जाएगी। सही कहा। मेरे पास एक आइडिया है। मॉम, रूल्स के मुताबिक हम मटिल्डा को टच नहीं कर सकते, पर तूफान से बचा तो सकते हैं ना? तुम जो कहना चाहते हो वो मैं समझ गई एंड क्या हाल है प्रोफेसर? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारा साइंटिफिक एडवाइजर कहलाने का कोई हक नहीं है। मुझे शायद बावर्ची बनना चाहिए या फिर फाइटर पायलट। क्या तुमने कभी फाइटर जेट उड़ाया है? नहीं, लेकिन एक बार मैंने माइक्रोवेव के पार्ट और पुरानी बाइसिकल से बनाया था। तुमने अच्छी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई तो क्या हुआ? हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए जब तक मंजिल ना मिल जाए। और एक बात, हैप्पी बर्थडे। इससे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी। चलो, अब तूफान शांत हो गया है। अब तुम खुद जा सकती हो। मुझे ना बचाने के लिए शुक्रिया।